Today we discuss some numerical problems on ideal gas equation and gases law. बच्चों इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई वॉल्यूम occupied by 8.8 gram CO2 at 31.1 degrees Celsius and 1 bar pressure. एक क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, 2.9 ग्राम ऑफ गैस at 95 degrees Celsius occupied the same volume as 0.184 gram of hydrogen at 7 degrees Celsius, 17 degrees Celsius at same pressure. What is molecular mass of gas? What is molar mass of gas? देखिए बच्चों, पहले हम दो क्वेश्चंस को स्टडी करते हैं. इन क्वेश्चंस को पढ़िए एक बार. कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ ऑक्यूपाइड बाई, कैलकुलेट वॉल्यूम, हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है. ऑक्यूपाइड बाई 8.8 ग्राम CO2. बच्चों हमें क्या फाइंड आउट करना है? वॉल्यूम. ऑक्यूपाइड बाई 8.8 ग्राम CO2. वेट ऑफ CO2 कितना है? 8.8 ग्राम. CO2 का मोलिकुलर मास कितना होता है? 44 ग्राम पर मोल. एट 31.1 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर कितना है अभी? 31.1 डिग्री सेल्सियस. कैलोरी चेंज कर दें, 273 प्लस 31.1 एंड 1 बार प्रेशर. प्रेशर कितना बच्चों? 1 बार प्रेशर. क्लियर? ये हमारे पास बच्चों गिवन कंडीशंस है. कैलकुलेट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई, हमें वॉल्यूम को फाइंड आउट करना है. कब? जब 8.8 ग्राम CO2, इट मीन्स CO2 का वेट कितना है? 8.8 ग्राम. इसका मोलिकुलर मास 44 एट टेम्परेचर 31.1 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर 1 बार प्रेशर. इस कंडीशंस के ऊपर, इन कंडीशंस के ऊपर CO2 के द्वारा कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई होगी, कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई होगी, ये फाइंड आउट करना है. वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, PV is equal to W upon MRT. N को मैंने लिख लिया W by M में. क्लियर? तो PV is equal to क्या होता है अभी? NRT या W by MRT. CO2 की बात है. तो बच्चों प्रेशर कितना है? 1 बार. वॉल्यूम ऑफ CO2 में फाइंड आउट करनी है. वेट ऑफ CO2 कितना है? 8.8 ग्राम. मोलिकुलर मास कितना होता है? 44. R गैस कांस्टेंट है, बार में क्या होता है? 0.0821. टेम्परेचर कितना भी हमारे पास? 273 प्लस 31.1, 273 प्लस 31.1 कैलकुलेट. तो यहाँ से आपको वॉल्यूम आ जाएगी बच्चों. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या था बच्चों? व्हाट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय CO2. CO2 की वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है. व्हेन 8.8 ग्राम CO2 मींस CO2 का मास कितना? 8.8 ग्राम. टेम्परेचर हमारे पास ही गिवन है, प्रेशर आपके पास गिवन है. इस प्रेशर और इस टेम्परेचर के ऊपर CO2 कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, इसका मतलब है वॉल्यूम फाइंड आउट करना है. वेट ऑफ CO2 गिवन है, मोलिकुलर मास CO2 का हमें पता है, टेम्परेचर गिवन है, प्रेशर गिवन है. बच्चों टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लेते हैं. क्यों? गैस कांस्टेंट की वैल्यू बार में क्या होती है? 0.082 लीटर बार पर केल्विन पर मोल. इसके लिए हमें इसमें जो टेम्परेचर किस मिलेंगे? केल्विन में. तो यहाँ से आपके पास V ऑफ CO2 आ जाएगा, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे. लीटर के अंदर आ जाएगा आपका. तो वॉल्यूम किस में आएगा बच्चों आपके पास? लीटर में. नेक्स्ट क्वेश्चन,
2.9 ग्राम ऑफ ए गैस, कोई भी गैस है, अननोन गैस है बच्चों, उस अननोन गैस का वेट कितना है भी आपका, अननोन गैस का जो वेट है वो है 2.9 ग्राम एट 95 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर है 95 डिग्री सेल्सियस। कैलोरी में चेंज कर लें, 273 ऐड कर दिया, कैलोरी में हो गया। द सेम वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम एज 1.84 ग्राम H2, वेट ऑफ H2 कितना भी आपका 0.184 ग्राम एट टेम्परेचर कितना भी इसका 17 डिग्री सेल्सियस, 17 + 2 73 केल्विन एट सेम प्रेशर। व्हाट इज मोलर मास ऑफ गैस, इस गैस का हमें मोलर मास फाइंड आउट करना है, जबकि यहाँ पर बच्चों हमारे पास वॉल्यूम और प्रेशर दोनों क्या दे रखे हैं, सेम दे रखे हैं। इसका मतलब वॉल्यूम और प्रेशर क्या है बच्चों, सेम, वॉल्यूम एंड प्रेशर विल बी सेम। हमारे पास एक अननोन गैस है बच्चों, एक हाइड्रोजन गैस है। वी हैव टू गैसेस, वन इज अननोन गैस एंड सेकंड इज हाइड्रोजन गैस। अननोन गैस का मोलर मास फाइंड आउट करना बच्चों, क्या फाइंड आउट करना है, मोलिकुलर मास ऑफ अननोन गैस। अननोन गैस का मोलिकुलर मास फाइंड आउट करना है, उसका वेट दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है। सेकंड गैस हाइड्रोजन है, इसका वेट दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है, प्रेशर वॉल्यूम दोनों की सेम है। तो हमें अननोन गैस का क्या फाइंड आउट करना बच्चों, वेट। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन PV = nRT। इधर हमारा गैस है और इधर हमारी हाइड्रोजन है, तो गैस के लिए PV = क्या होगा अभी आपका nRT, इधर हाइड्रोजन के लिए PV = क्या हो गया, nRT। दोनों का प्रेशर वॉल्यूम क्या है, सेम है, प्रेशर वॉल्यूम क्या है, सेम है, तो बोथ की nRT भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, क्योंकि कह रहा अभी एट सेम प्रेशर, सेम तो क्या है प्रेशर आपके पास, और सेम क्या है वॉल्यूम, वॉल्यूम भी सेम है और प्रेशर भी सेम है, इसका मतलब PV डाटा दोनों का सेम है। तो हमारे पास इस गैस के मोल्स को कैसे लिखेंगे, W ऑफ गैस मोलिकुलर मास ऑफ गैस RT। इधर हाइड्रोजन है भी आपका, W ऑफ H2 मोलिकुलर मास ऑफ H2 इंटू RT। ये हमारे पास गैस है और ये हमारे पास क्या हाइड्रोजन है। क्लियर बच्चों, गैस कॉन्स्टेंट तो दोनों में कट हो जाएगा आपका, क्योंकि R की वैल्यू सेम रहेगी। हमारे पास गैस का वेट कितना दे रखा है, 2.9 ग्राम, 2.9 मोलिकुलर मास ऑफ गैस निकालना है। इसका टेम्परेचर कितना है भी 95 + 200 95 + 273 इज इक्वल टू वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना भी हमारे पास 0.184 और मोलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन 2 होता है, और टेम्परेचर कितना है 17 + 273 17 + 273। आगे इसको कैलकुलेट करके मोलिकुलर मास आ जाएगा भी, कैलकुलेट तो कर लेंगे इसको, आगे मैथमेटिकली आप सोल्व कर सकते हैं। क्लियर, देखिए बच्चों दोबारा से रिवाइज कर रहा हूँ। 2.9 ग्राम गैस है, हमारे पास एक अननोन गैस है, उसका वेट है 2.9 ग्राम, 95 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर 95 डिग्री सेल्सियस, ऑक्यूपाइड सेम वॉल्यूम एज 1.84 ग्राम हाइड्रोजन। सेकंड हमारी हाइड्रोजन गैस है, उसका वेट है 1.84, दोनों की वॉल्यूम क्या है, सेम है, और टेम्परेचर है हाइड्रोजन का 17 डिग्री सेल्सियस। तो कहता है बच्चों गैस और हाइड्रोजन गैस दोनों का प्रेशर सेम है और वॉल्यूम सेम है, प्रेशर वॉल्यूम क्या हो गया, सेम हो गया। तो अननोन गैस है, उसका मोलिकुलर मास निकालना है। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV = nRT। तो गैस का PV = nRT, हाइड्रोजन का PV = nRT। PV दोनों का सेम हो गया बच्चों, प्रेशर वॉल्यूम क्या है दोनों का सेम, तो ये दोनों डाटा इक्वल हैं। तो nRT ऑफ गैस इज इक्वल टू nRT ऑफ हाइड्रोजन। nRT, n को क्या लिखा, W ऑफ गैस अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ गैस RT इज इक्वल टू W ऑफ H2 अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ H2 इंटू RT। ये दोनों का सेम है, R से R कैंसिल हो गया बच्चों। वेट ऑफ गैस 2.9 दे रखा है, मोलिकुलर मास ऑफ गैस फाइंड आउट करना है, टेम्परेचर गिवन आपके पास, वेट ऑफ H2 1.84, मोलिकुलर मास ऑफ H2 2 हो गया, टेम्परेचर गिवन है, यहाँ से मोलिकुलर मास ऑफ गैस आ जाएगा आपका, बिल्कुल सिंपल सा है। क्लियर, इसके जस्ट बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा,
बच्चों में ये आइडियल गैस और जो गैसेस लाए हैं उनके ऊपर न्यूमेरिकल्स करवा रहा हूँ, और एनसीईआरटी से प्रॉब्लम रिलेटेड है बच्चों, ये एनसीईआरटी की प्रॉब्लम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ए मिक्सचर ऑफ डाई हाइड्रोजन एंड डाई ऑक्सीजन, ए मिक्सचर ऑफ डाई हाइड्रोजन एंड डाई ऑक्सीजन at 1 bar pressure contain 20% by weight of dihydrogen. Calculate partial pressure of dihydrogen. बच्चों कल हमने फॉर्मूला करवाया था पार्शियल प्रेशर का, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये हमारा क्वेश्चन किसके बेस पे है? डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के ऊपर। जो हमारे क्वेश्चन बच्चों ये किसके ऊपर है? डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। और वहां पर पार्शियल प्रेशर हम किस टाइप से फाइंड आउट करते हैं? टोटल प्रेशर इनटू में मोल फ्रैक्शन। टोटल प्रेशर इनटू में मोल फ्रैक्शन। पी क्या है? पार्शियल प्रेशर। पी टोटल क्या है? टोटल प्रेशर। और यहाँ पर जो एक्स है, एक्स हमारे पास क्या है बच्चों? मोल फ्रैक्शन। एक्स क्या बच्चों? मोल फ्रैक्शन। क्लियर? X इज द मोल फ्रैक्शन। तो बच्चों पार्शियल प्रेशर को कैसे फाइंड आउट करते हैं? P टोटल इनटू में मोल फ्रैक्शन। अब देखिए क्वेश्चन क्या है? ए मिक्सचर ऑफ डाई हाइड्रोजन एंड डाई ऑक्सीजन। हमारे पास डाई हाइड्रोजन और डाई ऑक्सीजन का मिक्सचर है एट 1 बार प्रेशर। जो हमारा टोटल प्रेशर है बच्चों, टोटल प्रेशर कितना है बच्चों? 1 बार प्रेशर। एट 1 बार प्रेशर कंटेन 20% डाई हाइड्रोजन। 20% क्या? डाई हाइड्रोजन। और हमें पार्शियल प्रेशर निकालना है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 क्या हो गया भी आपका? P ऑफ टोटल इनटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ H2। हमारे फॉर्मूला हो गया भी आपका। हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 फाइंड आउट करना है। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इज इक्वल टू P टोटल इनटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ H2। P टोटल इनटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ H2। तो P टोटल हमारे पास कितना है? 1 बार है। क्लियर? तो अब हमें किसकी रिक्वायरमेंट है? मोल फ्रैक्शन की। तो पार्शियल प्रेशर आ जाएगा बच्चों। 20% को हम कैसे लिखेंगे? 20% डाई हाइड्रोजन। 20% डाई हाइड्रोजन कैसे लिखेंगे? 20 ग्राम H2 इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम मिक्सचर ऑफ गैस। इसका मतलब बच्चों वेट ऑफ H2 कितना गया आपका? 20 ग्राम। तो मिक्सर में सेकंड गैस कौन सी है बच्चों? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का वेट कितना आ गया? 100 माइनस में 20 इजकल टू 80 ग्राम। इसका मतलब बच्चों वेट ऑफ हाइड्रोजन तो हमारा 20 ग्राम है, तो वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना आ गया आपका? 100 में से 20 को माइनस कर दिया तो 80 ग्राम हो गया। क्लियर? दोनों का वेट आ गया। मोल फ्रैक्शन निकालना है बच्चों। देखिए टोटल जो मिक्सर आपका 100 ग्राम है और वेट ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास कितना है? 20 ग्राम। तो वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया? 80 ग्राम। तो यहाँ से दोनों के वेट आ गए, तो दोनों के मोल्स निकाले। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन क्या आ गए भी आपकी? गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर मास। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन क्या आ गया भी आपका? गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर मास। क्लियर? इसको सॉल्व कर लीजिए। 2.5 दोनों के मोल्स आ गए। हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा भाई? मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 10/12.5। क्लियर? तो बच्चों आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा भी आपका? P टोटल। टोटल कितना है? 1 बार इनटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन क्या है? 10/12.5। 10/12.5। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 क्या हो गया? 10/12.5 बार। दैट्स क्लियर। दोबारा देखिए बच्चों, दिस क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर
और कल हमने इस लेक्चर में डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर करवाया था आपको। तो डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के बेस पर हमारा फॉर्मूला क्या था? पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ टोटल प्रेशर इनटू में मोल फ्रैक्शन। टोटल प्रेशर इनटू में मोल फ्रैक्शन। किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर किसके इक्वल होता है? टोटल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के मल्टीप्लाई के बराबर। टोटल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के मल्टीप्लाई के बराबर। बात हाइड्रोजन की है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू टोटल प्रेशर इनटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर? तो बच्चों टोटल प्रेशर हमारा इक्वेशन दे रखा है एट 1 बार प्रेशर। क्लियर? हमारी जो हाइड्रोजन वो क्या है? 20% बाई वेट है, और मिक्सर में सेकंड गैस क्या है? डाइऑक्सीजन। तो 20% को क्या लिखेंगे? 20 ग्राम हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम मिक्सचर ऑफ गैस। कि 20 ग्राम हाइड्रोजन किस में प्रेजेंट है बच्चों? 100 ग्राम मिक्सचर ऑफ गैस में प्रेजेंट है। तो वेट ऑफ हाइड्रोजन आ गया 20 ग्राम। तो वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना आ गया? 100 माइनस 20 इक्वल टू 80 ग्राम। फिर इसके मोल्स निकाल लिए, गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर मास, गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर मास। फिर मोल फ्रैक्शन निकालेंगे हाइड्रोजन का। तो मोल फ्रैक्शन जिसका फाइंड आउट करते हैं उसके मोल्स को टोटल मोल्स ऑफ मिक्सचर से डिवाइड करते हैं। तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये हमारा क्या आ गया? मोल फ्रैक्शन। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन क्या आ गया? टोटल प्रेशर इनटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन। पार्शियल प्रेशर 1, मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर? नेक्स्ट न्यूमेरिकल है बच्चों, कैलकुलेट टेम्परेचर ऑफ, कैलकुलेट टेम्परेचर ऑफ 4 मोल ऑफ ए गैस occupy 5 decameter cube at 3.32 bar pressure। 3.32 बार प्रेशर। एक किस रिटर्न करवाता हूं बच्चों। 34.05 ml of phosphorus vapor weight 0.0625 gram at 546 degree Celsius and 1 bar pressure. What is molar mass of phosphorus? What is molar mass of phosphorus? इन दो क्वेश्चंस को देखिए बच्चों। कैलकुलेट टेम्परेचर ऑफ, हमें क्या निकालना बच्चों? टेम्परेचर। टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। 4 मोल ऑफ ए गैस, गैस के मोल कितने हैं बच्चों? 4 मोल। ऑक्यूपाई वॉल्यूम कितने बच्चों? 5 डेकामीटर क्यूब। डेकामीटर क्यूब लीटर की बात है बच्चों। एट प्रेशर कितना भी आपका? 3.32 बार प्रेशर। बच्चों हमारे पास कोई गैस है जिसके 4 मोल्स हैं, वॉल्यूम 5 डेकामीटर क्यूब है, प्रेशर ये है, तो वहां पर टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? टेम्परेचर। तो अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? PV इक्वल टू nRT। टेम्परेचर निकालना है तो T क्या होगा अभी आपका? PV अपॉन में nR। टेम्परेचर क्या हो गया? PV अपॉन में nR। प्रेशर यहाँ पर कितना दे रखा है बच्चों? 3.32। वॉल्यूम कितनी है? 5। 3.32 वॉल्यूम 5। R नीचे nR, n फॉर्मूलर, R गैस कॉन्स्टेंट है, 4.0821। अगर टेम्परेचर कैलविन के लिए सीधा इक्वेशन था बच्चों। कैलकुलेट टेम्परेचर, हमें क्या फाइंड आउट करना है? टेम्परेचर को। वी फाइंड आउट टेम्परेचर। 4 मोल ऑफ ए गैस, एक गैस के मोल कितने हैं बच्चों? 4 मोल।
ऑक्यूपाई 5 डेकामीटर क्यूब, दैट्स वॉल्यूम ऑफ गैस 5 डेकामीटर क्यूब, और प्रेशर कितना 3.32 बार। तो हम आइडियल गैस इक्वेशन लेंगे P = nRT। बच्चों में टेम्परेचर फाइंड आउट करना है तो nR को डिवाइड कर देंगे PV/nR। प्रेशर आपके पास है 3.32, वॉल्यूम आपके पास है 5, मोल्स आपके पास 4, गैस कांस्टेंट गिवन होता आपका, टेम्परेचर आ जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन। इसको देखिए बच्चों, 34.05 ml, इसका मतलब वॉल्यूम कितनी है 34.05 ml और फास्फोरस वेपर जिसका वेट कितना है बी, वेट ऑफ फास्फोरस कितना है 0.0625 ग्राम। टेम्परेचर कितना है बच्चों 546 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर कितना है 1 बार। व्हाट इज मोलर मास ऑफ फास्फोरस, इसका मोलिकुलर मास फाइंड आउट करना है। बच्चों सीधा क्वेश्चन देखिए, हमारे पास 34.05 ml यानी वॉल्यूम ऑफ फास्फोरस है, दैट इज वॉल्यूम। फास्फोरस वेपर का वेट कितना है 0.0625 ग्राम। टेम्परेचर है 546 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर है 1 बार प्रेशर। तो व्हाट इज मोलर मास ऑफ फास्फोरस, हमें इसका मोलिकुलर मास फाइंड आउट करना है। बच्चों हमारा वेट ठीक है, हम आइडियल गैस इक्वेशन यूज करेंगे। तो बच्चों वॉल्यूम किस होनी चाहिए लीटर में, लीटर के लिए हम क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे तो 10⁻³ लीटर आ गए, वॉल्यूम लीटर में होगी। टेम्परेचर किस में लेंगे केल्विन में, 540 + 273 जोड़ दिया तो किस में आ गया आपका केल्विन में, क्योंकि जो गैस कांस्टेंट होता है वो बार लीटर पर केल्विन पर मोल। इसका मतलब टेम्परेचर किस में होगा केल्विन में, वॉल्यूम किस में होगा लीटर में। क्लियर। अब अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन PV = क्या होगा W ऑफ फास्फोरस मोलिकुलर मास ऑफ फास्फोरस इनटू RT। अब डाटा पुट कीजिए बच्चों, प्रेशर कितना 1 बार, वॉल्यूम कितना है ये, प्रेशर 1 बार, वॉल्यूम पुट किया आपने, वेट ऑफ फास्फोरस कितना भी 0.0625, ये 0.083, टेम्परेचर कितना है भी आपका 540 + 273 अपॉन में मोलिकुलर मास ऑफ फास्फोरस, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो मोलिकुलर मास इधर आ जाएगा, फाइंड आउट करना है MOP4। क्लियर। इसके बाद बच्चों हमारे पास इनको इधर डिवाइड कर देंगे, ये एज इट इज रहेंगे आपके, ये नीचे डिवाइड हो गया 1 × यहां से आपको मोलिकुलर मास आ जाएगा आपका। वी फाइंड आउट द मोलिकुलर मास ऑफ फास्फोरस। इट्स ओके। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए बच्चों, इस मिनट में जितने भी क्वेश्चन है डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। नॉर्मल से प्रैक्टिस को आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी, आप बहुत अच्छे से इन क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। What will be pressure exerted by, what will be pressure exerted by a mixture of 3.2 gram methane and 4.4 gram CO2 obtained in contained in 9 decameter cube flask at 27 डिग्री सेल्सियस। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए बच्चों, बहुत सिंपल क्वेश्चन आपका। व्हाट विल बी प्रेशर, हमें प्रेशर को फाइंड आउट करना है। एक्सरेटेड बाय मिक्सचर, हमारा किसका मिक्सचर है बच्चों मीथेन और CO2। हमारा गैस का जो मिक्सचर है, वेट ऑफ मीथेन दे रखा है 3.2 ग्राम और वेट ऑफ CO2 हमारा है
4.4 ग्राम। क्लियर? एक कंटेनर में हमारे पास मीथेन और CO2 का मिक्सचर है। वेट ऑफ CO2 है 3.2 ग्राम, वेट ऑफ CO2 है 4.4 ग्राम, कंटेनिंग 9 डेकामीटर क्यूब। वॉल्यूम कितनी है बच्चों? 9 डेकामीटर क्यूब। और टेम्परेचर कितना है? 27 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में कितना होगा अभी आपका? 300 केल्विन। 273 ऐड कर दिया। तो बच्चों में टोटल प्रेशर निकालना है, तो हम दोनों का पार्शियल प्रेशर निकाल लेंगे, मीथेन का भी और CO2 का भी। तो टोटल प्रेशर क्या आ जाएगा अभी आपका? प्रेशर ऑफ मीथेन प्लस प्रेशर ऑफ CO2, दोनों का एडिशन हो जाएगा। प्रेशर ऑफ मीथेन प्लस प्रेशर ऑफ CO2। टोटल प्रेशर क्या होगा? प्रेशर ऑफ मीथेन प्लस प्रेशर ऑफ CO2। क्लियर? तो बच्चों यहाँ पर हमारा वेट ऑफ CH4 दे रखा है। इसका मोलिकुलर मास ऑफ CH4 कितना हो जाएगा आपका? 16 ग्राम पर मोल। मोलिकुलर मास ऑफ CO2 कितना हो गया अभी आपका? 44 ग्राम पर मोल। क्लियर? बच्चों हमारे पास मीथेन का और CO2 का मास दे रखा है, टोटल वॉल्यूम दे रखी है, टेम्परेचर दे रखा है। तो हमें मिक्सर का प्रेशर निकालना है। तो टोटल प्रेशर क्या होगा बच्चों? प्रेशर ऑफ मीथेन प्लस प्रेशर ऑफ CO2। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या भी आपकी? अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन P इक्वल टू nRT/V हो गया आपका। प्रेशर क्या होगा? nRT/V। तो हम प्रेशर निकाल लें, तो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा अभी आपका? प्रेशर ऑफ CH4 प्लस प्रेशर ऑफ CO2, दोनों डाटा पुट कर दें। प्रेशर ऑफ CH4 करेंगे तो N ऑफ nRT अपॉन V ऑफ CH4, यानी यहाँ पर मोल्स ऑफ CH4 RT अपॉन V प्लस यहाँ CO2 है तो मोल्स ऑफ CO2 RT अपॉन V। क्लियर? तो बच्चों मोल्स कैसे फाइंड आउट होंगे CH4 के? गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट 3.2 अपॉन 16, R 0.0821, टेम्परेचर 300 केल्विन, वॉल्यूम 9 डेकामीटर क्यूब, प्लस मोल्स ऑफ CO2 गिवन वेट 4.4 और मोलिकुलर मास 44, R 0.0821, टेम्परेचर 300 और वॉल्यूम कितनी है? 9 डेकामीटर। ठीक है? इन दोनों को कैलकुलेट करके ऐड कर देंगे, वो हमारे पास क्या गया? टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर। क्लियर? बच्चों हमारे एक वेसल में जो टोटल वॉल्यूम है 9 डेकामीटर क्यूब है, जिसकी वॉल्यूम ये टेम्परेचर है, उस वेसल में 2 गैसेस प्रेजेंट है। वन इज द CH4 एंड सेकंड इज द CO2। तो हम दोनों का अलग अलग से पार्शियल प्रेशर निकाल लें, तो टोटल प्रेशर क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ CH4 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। क्लियर? तो P क्या होगा अभी आपका? nRT अपॉन V। तो प्रेशर ऑफ CH4 प्लस प्रेशर ऑफ CO2, तो प्रेशर कैसा आता है अभी आपका? nRT अपॉन V CH4 प्लस nRT अपॉन V CO2। तो बच्चों यहाँ पर वेट दे रखा है तो मोल्स निकाल लें। गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ CH4, R की वैल्यू रखी, टेम्परेचर और वॉल्यूम ये सेम है दोनों में। यहाँ मोल्स ऑफ CO2, R की वैल्यू रखी, टेम्परेचर रखा और वॉल्यूम रखा। तो ये टोटल आपके पास क्या गया? टोटल pressure of the gaseous mixture. It is total pressure of gaseous mixture.